तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी ग्रुप में। आज हम पढ़ेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत मैंने बताए थे, पूरे एक वीडियो के अंदर बताए थे कि 16-17 सिद्धांत बताए थे। उनमें सबसे पहला सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। थ्योरी ऑफ अचीवमेंट। तो दोस्तों, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? डेविड सी मैकक्लेलैंड एवं एटकिंसन। ये मैंने पहले भी बता दिया था वीडियो में, लेकिन आप वापस ध्यान में रखें कि डेविड सी मैकक्लेलैंड एक व्यक्ति हो गया और दूसरा व्यक्ति है एटकिंसन, ठीक है। तो ये थे प्रवर्तक। अब एक प्रश्न यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा देखिए कि उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते किसको है। कि उपलब्धि अभिप्रेरणा जो शब्द सुन रहे हैं हम इतनी देर से, कहते किसको है? श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा को ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है कि हम मान लो कि कोई श्रेष्ठता पे, कोई सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और हमें चाहिए इसकी मंजिल, ठीक है। श्रेष्ठता का एक विशेष स्तर चाहिए। जैसे कोई धनुष बाण सीख रहा है, कोई धनुर्विद्या सीख रहा है, उसे चाहिए एक श्रेष्ठता का स्तर। जैसे हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट दौड़ता है, ठीक है, दौड़ा। अब उसकी जो स्पीड है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता आज तक, ठीक है। कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। कहने का मतलब हो गया कि श्रेष्ठता का एक विशेष स्तर पा लिया उसने, ठीक है। और प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा थी, उससे पहले जो उसकी इच्छा थी कि भाई मैं ऐसा व्यक्ति बनूं, कि ऐसा व्यक्ति बनूं जिसको कोई हरा ना सके, तो उसका जो श्रेष्ठता का विशेष स्तर है उसको प्राप्त करने की जो उसकी पहले इच्छा थी, उसी को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं, जो उसके दिमाग में पहले आया। कहने का मतलब आज हम हैं कि जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मेरा साइकोलॉजी पढ़ाने का जो स्तर है अभी चल रहा है नॉर्मल। अब उसके अंदर जैसे मेरा जो दिमाग के अंदर मेरी इच्छा होगी, वो इच्छा यही होगी कि ऐसा साइकोलॉजी मैं पढ़ाऊँ कि उसके स्तर के बराबर कोई ना आ सके। तो ये जो इच्छा हुई मेरे अंदर, ठीक है, इच्छा ही हुई है, ठीक है, इसको ज़्यादा डीपली ना ले, इच्छा हुई मेरे अंदर, ठीक है, उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा कहेंगे। आगे इतनी बात समझ में। फिर देखिए आगे इसकी लाइनें हैं। चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा, ठीक है। एक आशा उत्पन्न होती है अपने अंदर, कब? कि हम किसी जगह पे फंस गए, जैसे मान लो, ठीक है, और फंस गए तो हम उससे निकलना चाहते हैं और उसके अंदर हमारे जीने की आशा है अभी भी। जैसे कोई बर्फ़ के अंदर दब गया, ठीक है, बर्फ़ के अंदर दब गया तो उसके अंदर आशा है कि मैं अभी भी जी सकता हूँ, जी सकता हूँ, जी सकता हूँ। तो एक दिन, यानी वो बच भी जाएगा। अगर बच जाएगा तो उसके अंदर कौन सी अभी प्रेरणा थी? उपलब्धि अभी प्रेरणा, कि मेरे को एक उपलब्धि प्राप्त करनी है कि भाई बर्फ़ के अंदर भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या। तो वो ऐसे चुनौतीपूर्ण कठिन कार्य के अंदर से भी बाहर निकल आया। उसके अंदर आशा थी कि मैं हाँ ऐसा कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बनता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उपलब्धि अभी प्रेरणा थी कि उसने सोचा कि मैं चुनौतीपूर्ण कार्य, कहने का मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, तो भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो कठिन कार्यों के अंदर से भी वह सफल हुआ। तो सफल होने की जो उसकी आशा थी वो उपलब्धि अभी प्रेरणा हुई। आई इतनी बात समझ में? तो 3-4 उदाहरण मैंने बताए, अच्छी तरह समझाए हैं, ठीक है। और कोई उदाहरण हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को ये प्रोत्साहित करती है कि हाँ लक्ष्य को पा सकते हो आप, तो उन्मुख करती है लक्ष्य की ओर, ठीक है। प्रेरक श्रेष्ठता की खोज पर जोर देता है कि मैं श्रेष्ठ बनूं, इसकी खोज करता है। कैसे श्रेष्ठ बन सकता हूँ, किसी चीज़ में कैसे श्रेष्ठ बन सकता हूँ, इसकी खोज करता है वो व्यक्ति जो प्रेरक होगा। अब देखिए इसके बाद में है उपलब्धि अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा में 2 प्रकार के प्रेरक होते हैं। अब प्रेरक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और एक असफलता से बचने का प्रेरक। भाई ये प्रेरक क्या है यहाँ पर, ये समझिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कब होगा? जब यह सफलता को सकारात्मक देखे, ऐसे सोचे कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ में मैं सफलता प्राप्त कर लूँगा, तो सफलता प्राप्त करने का प्रेरक हो गया पहले। फिर सेकंड वाला है असफलता से बचने का प्रेरक। अब इसको डर लग रहा है कि अगर मैंने यह कार्य नहीं किया तो घर वाले पीटेंगे, ठीक है, अगर मैं परीक्षा में नंबर नहीं लेके आया तो घर वाले पीटेंगे, ठीक है, और लोग बाग क्या कहेंगे। तो असफलता से, जो उसका असफलता का डर है, उससे बचने के लिए यह पढ़ाई करता है। और ये सिर्फ पढ़ता है अगर पहले वाला पढ़ रहा होगा सफलता प्राप्त करने के लिए, इसका कोई डर नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और इसके मन में है कि मैं सफलता प्राप्त कर ही लूँगा, ठीक है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।
लेकिन यह कर रहा है। लक्ष्य का फ़र्क होता है कि एक व्यक्ति तो लक्ष्य को देखता है सकारात्मक रूप से कि हाँ कर सकते हैं हम, दूसरा व्यक्ति देखता है कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसको दबाव डाल डाल कर वो सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर देखिए अब इसके जो परिणाम है वो कौन कौन से होते हैं। 4 परिणाम होंगे इसके, देखिए अब इसके निष्कर्ष देखिए। पहला निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष बने इसके अंदर कि सबसे पहले सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कि अगर व्यक्ति के अंदर सफलता प्राप्त करने की चाह है, उसकी प्रवृत्ति है कि वो सफलता को ही प्राप्त करे, ज़्यादा है। ठीक है, असफलता से बचने की प्रवृत्ति कम है, तो ऐसी सोच को सकारात्मक सोच कहते हैं। यानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए ही कार्य कर रहा है। ठीक है, और असफलता से उसको कोई डर नहीं है कि भाई असफलता होगी तो होगी, देखी जाएगी, लेकिन वो सोचता ही नहीं है सफलता के बारे में, वो सिर्फ सफलता के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करके रखता है, ज़्यादा प्रवृत्ति इसकी होगी। तो ऐसी सोच को सकारात्मक सोच कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, फिर देखिए सेकंड वाला, सेकंड है हमारे पास जो इसका परिणाम है, सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति और असफलता से बचने की प्रवृत्ति। अब अगर सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति उसके अंदर कम है और असफलता से बचने की प्रवृत्ति अधिक है, कहने का मतलब कि उसको डर है कि समाज वाले क्या कहेंगे अगर मैंने परीक्षा में बढ़िया नंबर नहीं लाए तो ये उसकी नकारात्मक सोच है। ऐसी सोच को नकारात्मक सोच कहते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। सेकंड परिणाम, थर्ड परिणाम देखिए कि अब व्यक्ति क्या कर रहा है कि सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति उसके अंदर कम है और असफलता से बचने की प्रवृत्ति भी कम है। यानी 1 नंबर आलसी व्यक्ति हो गया, यानी वो दिमाग के ऊपर कुछ लेना ही नहीं चाहता। ठीक है, कोई प्रेशर ही नहीं लेना चाहता दिमाग के ऊपर, वो सोचता है कि चिंता मुक्त रहना चाहता हूँ, होगा जो देखा जाएगा, पता नहीं सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी कुछ ही पता नहीं है उसको, बस वो कार्य करता जा रहा है करता जा रहा है, अंधेरे में भागा जा रहा है। ठीक है, यानी उसको लक्ष्य का भी पता नहीं होगा, एक तरह से ऐसे मान लो। तो ऐसी सोच को चिंता मुक्त सोच कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं, उसको चिंता ही नहीं कर रहा किसी चीज़ की। तो अब देखिए चौथा परिणाम। अब चौथा परिणाम किस प्रकार है, अब ये सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति तो ज़्यादा हो और असफलता से बचने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है कि ये तो ऐसा मान लो कि लक्ष्य के लिए पागल है, लक्ष्य के लिए पागल, सर्वाधिक चिंतित, हर हाल में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अगर इसको सही रास्ते से सफलता मिली तो ठीक, नहीं तो गलत रास्ते से भी सफलता प्राप्त करेगा। यानी इसको तो चाहिए बस सफलता और कुछ ही नहीं। तो ये चीज़ थी, इसके परिणाम निष्कर्ष थे। तो दोस्तों ये थे उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत जो मैंने आपको बताए हैं, और इसका जो प्रवर्तक है और इसके जो निष्कर्ष है वो सब मैंने बता दिए आप लोगों को। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको अगर और चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।